बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो अगेन। छोटा सा प्रैक्टिस सेशन लेंगे हम। इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस सेशन टिल द एंड बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल सेशन। क्योंकि इसमें हम आज डेली यूज़ में होने वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रोनाउंसिएशन कुछ शब्दों का ऐसा है जो कि अगर मिस प्रोनाउंस कर दिए जाएँ तो मीनिंग बदल जाता है। ऐसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हम ठीक करेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश का सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ज़रूरी है कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो। बोलते समय अटक जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। लिटरल ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने की जब कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि बोलते समय अटक क्यों जाते हैं और उस कमी को आज दूर कर लेंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट द रेड बटन राइट बिलो द वीडियो। वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी हमारा वीडियो आता है। सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द रेड बटन। और मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। कर लिया ना आपने सब्सक्राइब? थैंक यू। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है पहले आप उसे खुद से इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, और उसके बाद जब मैं स्क्रीन पे आंसर लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश, कहाँ पे कमियाँ छूट रही हैं, कहाँ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो मिक्स होंगे, कुछ बेसिक सेंटेंसेज होंगे, कुछ एडवांस्ड होंगे, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जो आपको पता हैं। सो डोंट गेट बोर्ड, डोंट स्किप। जो आता है उसका रिविजन करिए, जो नहीं आता है वो नया ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, आज मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब लग रही है। आज मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब लग रही है। तो सिंपल है, माय यंगर सन बोलेंगे, छोटा है तो माय यंगर सन सीम्स, माय यंगर सन सीम्स, और कैसा लग रहा है, टू बी सिक टुडे। अब देखिए मैं इसमें सिक में और इल में आपको फ़र्क बता देता हूँ। माय यंगर सन सीम्स टू बी सिक टुडे। सिक और इल दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन सिक होता है छोटी मोटी बीमारी, जैसे हल्का फुल्का चक्कर आ रहा है, सर दर्द है, पेट खराब है, तो माय यंगर सन सीम्स टू बी सिक टुडे। इल जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है लंबी बीमारी के लिए, जैसे कि आई हैव बीन इल फॉर 2 years, 2 सालों से बीमारी चली जा रही है, सीरियस इलनेस है वो, सीरियस इलनेस के लिए इल होगा, छोटी मोटी बीमारी के लिए सिक का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस, माय यंगर सन सीम्स टू बी सिक टुडे, हल्का फुल्का बीमार लग रहा है। आई वॉन्ट यू टू रिपीट ऑल दी सेंटेंसेज विद मी, बिकॉज जब आप बोलोगे ना तो आपको इनका स्ट्रक्चर की आदत हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू यूज दीज सेंटेंसेज इन योर कॉन्वर्जेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश, और इसी के आधार पर आप दूसरे सेंटेंसेज ऑटोमेटिकली बनाने लगोगे। पहले ग्रामर नहीं सीखना है, सेंटेंसेज प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बोलोगे तो खुद आपको लगेगा अरे यार ये चीज़ बनी कैसे है, तो आपको उसका ग्रामर समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पिछले हफ्ते ही वो 2 साल का हुआ है। पिछले हफ्ते ही वो 2 साल का हुआ है। ही हैज़ जस्ट टर्न्ड, इस तरीके से इस सेंटेंस को बोला जाता है, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। वैसे आप बोल भी सकते हैं ही इज़ 2 years ओल्ड। अब वो है 2 साल का तो बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से बोलना है, ही हैज़ जस्ट टर्न्ड टू लास्ट वीक। ईयर बदलता है ना तो टर्न हो जाता है, ही हैज़ जस्ट टर्न टू लास्ट वीक, वो पिछले ही हफ्ते 2 साल का हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कल उसका बर्थडे था। तो सिंपल है, इट वॉज के साथ इट इज, इट वॉज इस तरीके से बताई जाती हैं चीज़ें। इट वॉज हिज बर्थडे येस्टरडे, इट वॉज हिज बर्थडे येस्टरडे। आज एग्जाम है, इट इज़ माई एग्जाम टुडे। कल था तो इट वॉज माई एग्जाम येस्टरडे, तो उसका बर्थडे था, इट वॉज हिज बर्थडे येस्टरडे, कल उसका बर्थडे था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कल हमारे घर पे पार्टी हुई थी। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको बताऊंगा। कल हमारे घर पे पार्टी हुई थी, तो सिंपल है, वी हैड ए पार्टी एट आवर होम। यूजुअली मैंने सुना है लोग गलती कर देते हैं, ये जो है ना वी हैड ए पार्टी एट, इसको आवर नहीं बोला जाता, ये आर है। अगर इसका मैं एग्जैक्टली आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊं तो इसको आर बोल दिया करें, बिल्कुल सिंपल, वी हैड ए पार्टी एट आवर होम। आर बोलो, स्पेलिंग भूल जाओ, वी हैड ए पार्टी एट आवर होम। अगर इसको आवर बोल देते हैं, देखिए आवर ये होता है, ये जो चीज़ है इसको आवर बोला जाता है, घंटे को, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वो आवर है और ये वाला आर है। सो वी हैड ए पार्टी एट आवर होम येस्टरडे, कल हमारे घर पे पार्टी हुई थी, वी हैड ए पार्टी एट आवर होम येस्टरडे। स्पेलिंग को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आर वर्ड लेटर को बोल दो आप। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब से उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई है।
जब से के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जब से ऐसा हुआ है, जब से उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है एवर सिंस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दबा दीजिए रेड बटन, छोटा सा बटन ही तो है, थैंक यू, दबाइए। एवर सिंस, जब से उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई हैं, एवर सिंस ही एट। देखिए 2-3 तरीके होंगे बोलने के, मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है बोलने का। एवर सिंस ही एट टू मैनी चॉकलेट्स, जब से उसने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई हैं। एवर सिंस ही एट टू मैनी चॉकलेट्स, जब से उसने चॉकलेट्स खाई हैं बहुत सारी, टू मैनी। नाउ क्या हुआ है दिक्कत, वह उल्टियां कर रहा है, ही हैज़ बीन। देखिए हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, हमेशा क्वेश्चन आता है ये कहाँ यूज़ करें, कंफ्यूज करती हैं ये चीज़ें। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन कहीं भी सुनने को मिल रहा है, हैज़ के साथ बीन, हैव के साथ बीन, तो सिंपल सा इसका मतलब है कि समय की इन तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, समय बताया जा रहा है पहले का कि कब से कुछ हो रहा है, वह उल्टियाँ कर रहा है। हालांकि मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि कब से कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, लेकिन जब मैंने हैज़ बीन का इस्तेमाल कर लिया तो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कुछ समय से, समय है इसमें इंक्लूड, फीलिंग समय की है। नॉर्मली भी कहा जा सकता है ही इज़ वॉमिटिंग, वोल्टी कर रहा है, लेकिन समय को इंडिकेट करना है तो ही हैज़ बीन वॉमिटिंग। एवर सिंस ही एट टू मैनी चॉकलेट्स ही हैज़ बीन वॉमिटिंग, जब से बहुत सारी चॉकलेट्स खाई हैं, ही हैज़ बीन वॉमिटिंग, वो बहुत उल्टियाँ कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो ही हैज़ गॉट, कुछ हो गया है, ही हैज़ गॉट, उसे बुखार हो गया है, ही हैज़ गॉट फीवर, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है, ही हैज़ गॉट फूड पॉइजनिंग, ही हैज़ गॉट फूड पॉइजनिंग, उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप ईमानदारी से जवाब दोगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, तो क्या आप ईमानदारी से जवाब दोगे। वुड यू रिप्लाई ऑनेस्टली, या फिर वुड यू रिप्लाई विद ऑनेस्टी भी कहा जा सकता है। इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन वुड यू रिप्लाई विद ऑनेस्टी, या फिर इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन वुड यू रिप्लाई ऑनेस्टली, क्या आप ईमानदारी से जवाब दोगे। और सवाल क्या है, सवाल है कि आप यह वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप यह वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हो। अगर ये आपको पूछना पड़े किसी से, देन हाउ वुड यू आस्क दिस इन इंग्लिश, कैसे पूछेंगे आप किसी से, आप यह वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हो, तो सिंपल है विच स्टेट, यहाँ से शुरू होगा, विच स्टेट आर यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम, विच स्टेट आर यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम, या फिर इस चीज़ से भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम विच स्टेट आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि किस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहते हैं। लेट्स नॉट डीप डाइव इनटू इट राइट नाउ इन दिस सेशन, अभी उसमें डीप डाइव नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। अब आपको फीलिंग समझिएगा, यहाँ पर मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सेंटेंस का भाव क्या है, मैं ऐसा चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलो। अगर मैं ऐसी भावना से कोई सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, और किससे चाहता हूँ, तुमसे। आई वांट यू टू, मैं चाहता हूँ तुमसे कुछ करना, टू काम से पहले लगाया हमने, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू, और क्या चाहता हूँ मैं तुमसे, राइट योर स्टेट्स नेम इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट यू टू राइट योर स्टेट्स नेम इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूँ आप अपने स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। आई वांट यू टू राइट योर स्टेट्स नेम इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में लिखें। आई वांट यू टू राइट इन इंग्लिश। लिख दीजिए कौन से स्टेट से आप इस सेशन को देख रहे हैं। ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, पता चल जाता है हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। राइट योर स्टेट्स नेम इन द कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वैसे आपका स्टेट किस वजह से फेमस है। अगर आपको ये चीज़ पूछनी है, सिर्फ स्टेट की बात नहीं है, फिर आप और भी चीज़ें भी पूछ पाएंगे। इसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर अगर समझ आ जाता है तो, वैसे आपका स्टेट किस वजह से फेमस है। वैसे के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे बाय द वे। वेल भी कहा जा सकता है, बाय द वे भी कहा जा सकता है, एनी वे भी कहा जा सकता है, डिपेंड करेगा फीलिंग। बाय द वे, व्हाट योर
स्टेट इज फेमस फॉर। 2-3 बार जब आप बोलोगे ना इसको तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड अडॉप्ट कर लेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर क्यों लगा है। अगर इसका ग्रामर समझने बैठेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाय द वे, व्हाट योर स्टेट इज फेमस फॉर। आपका स्टेट किस वजह से फेमस है? व्हाट योर स्टेट इज फेमस फॉर, राइट? आपका स्टेट किस वजह से फेमस है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपके स्टेट में कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है? अगर आपको ये पूछना हो क्या आपके स्टेट में कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है, मेरे लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में इसको क्वेश्चन को लिखो, टेस्ट करो अपना इंग्लिश का, एक बार फॉर्मेशन चेक करो आप बना पाते हैं या नहीं। क्या आपके स्टेट में कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है? तो सिंपल है, इज देयर एनी फेमस टूरिस्ट प्लेस, इज देयर एनी फेमस टूरिस्ट प्लेस इन योर स्टेट। एक सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में और तरीका भी आ रहा है इस सेंटेंस को बनाने का तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सही होगा तब भी रिप्लाई दूंगा और गलत होगा तो करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। वी विल रिप्लाई यू। ओके, इज देयर एनी फेमस प्लेस इन योर स्टेट। क्या आपके स्टेट में कोई फेमस प्लेस है या फेमस टूरिस्ट प्लेस है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको अपने स्टेट के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। इसको अगर आपको बोलना है, देखिए दोनों में फ़र्क है, भाव बदल रहा है। आपको अपने स्टेट के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, क्या पसंद करते हो स्टेट के बारे में ज़्यादा। तो सिंपल है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, ये है फॉर्मेशन। उसके बाद आप स्टेट लगा दो, मुझे लगा दो, दोस्त लगा दो, कुछ भी लगा दो। आपको मुझ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पर अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट योर स्टेट। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर स्टेट। अगर इसी की जगह पर आपको पूछना हो आपको मेरे बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट मी। आपको अपने कॉलेज के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, अट्रैक्ट करती है, तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर कॉलेज। आपको अपने बेटे में, सॉरी आपको बेटा शायद ना हो सबका, आपको अपने भाई के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर ब्रदर। अबाउट आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को पूछ के देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक दैट लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी। Why do you think that learning English is necessary? कई सारे वर्ड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। Why do you think that learning English is necessary? Why do you think that learning English is compulsory? Why do you think that learning English is important? तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस भाव से आप पूछना चाह रहे हैं, कितना एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं पिछले 1 साल से इंग्लिश में फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बताना है, इंग्लिश में बताना है आपको। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, पहले बोल के देखो। मैं पिछले 1 साल से, समय इंडिकेट करेंगे हम इसमें, समय बताएंगे 1 साल से, पिछले 1 साल से इंग्लिश में फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी समय बता रहे हैं, आई हैव बिन, इंडिकेट कर दिया, समय बताऊंगा आगे। आई हैव बिन ट्राइंग टू बिकम फ्लुएंट। आई हैव बिन ट्राइंग टू बिकम फ्लुएंट, इंग्लिश में फ्लुएंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बिन ट्राइंग टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश for last 1 year. I have been trying to become fluent at English for last 1 year. Okay, now the next sentence is, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो, ये चीज़ आपको पूछनी है। तो समझिएगा थोड़ा डिफरेंस आएगा, ट्रांसलेशन से गलतियां करते हुए सुना है मैंने लोगों को। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मी, यहाँ पर विद का इस्तेमाल होगा, इन नहीं होगा। कैन यू हेल्प मी विद दैट, कैन यू हेल्प मी विद दैट, कैन यू हेल्प मी विद दैट। कोई भी समस्या है, कैन यू हेल्प मी विद दैट, सेंटेंस का फॉर्मेशन जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ कर सकता हूँ। अब देखिए 2-3 सेंटेंसेस बता देता हूँ। सपोज आपसे किसी ने पूछा क्या तुम कुछ कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी विद दैट, तो पूरा थोड़ी बोलेंगे आई कैन हेल्प यू विद स्पीकिंग इंग्लिश या आई कैन हेल्प यू विद स्पोकन इंग्लिश। सिंपल सा इसी तरीके से रिप्लाई कर दिया जाता है, येस आई कैन। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है क्या
आप इंग्लिश जानते हो, तो क्वेश्चन होगा डू यू नो इंग्लिश। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, डू यू नो इंग्लिश। तो आप ये थोड़ी कहेंगे यस आई नो इंग्लिश, सिंपल इसी तरीके से रिप्लाई कर देंगे यस आई डू। मतलब जिस भाव से क्वेश्चन आ रहा है उसी भाव में रिप्लाई कर देंगे। जैसे आपसे कोई पूछता है विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोलोगे, तो आप पूरा नहीं बोलेंगे ना आई विल स्पीक इंग्लिश, कह सकते हैं यस आई विल। कैन यू के साथ आ रहा है तो आई कैन, डू यू के साथ आ रहा है यस आई डू। जैसे आपसे कोई पूछता है डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट वीक, क्या आप लास्ट वीक दिल्ली गए थे, यस आई डिड, हाँ गया था, राइट। तो ये थोड़ा सा फ्लुएंसी इसी को कहा जाता है कि सेंटेंस जितना शॉर्ट में, जितने छोटे सेंटेंस में आप पूरा भाव पहुंचा पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप फ्लुएंट कहलाएंगे। ऑलराइट, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस सेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई सुझाव है, कुछ फीडबैक देना है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रैक्टिस करते रहिए। हर सेशन को कम से कम 2 बार देखना ज़रूरी है। 2 बार देखेंगे तो आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और आप फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे and you'll be able to create new sentences on the basis of this formula. All right, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, बाय बाय।